नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे A to Z यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, यदि हम आज की बात करते हैं तो मैं आपको यदि प्रिंट मीडिया पर लेके चलता हूँ तो ये आपकी दैनिक सवेरा की साइट है। यहाँ मैं लेकर आपको आया हूँ। तो यहाँ यदि हम बात करते तो हेडलाइंस दी हुई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के बचे लगभग 20,000 पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही कल ही आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दिया था ऐसा होने वाला है, तो आज प्रिंट मीडिया ने भी इस बात पर मोहर लगा दी। ग्रुप सी के सीटी का संशोधित परिणाम पहले ही घोषित हो चुका है। आयोग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। ये सभी युवाओं के लिए बहुत ही, ये कह सकते हो, एक खुशी की बात है। तो हम जो खबर जो आई है, प्रत्येक खबर को हम टच करेंगे। यदि आप सबको पता है तो आप पहुंच सकते हो। यदि आपको हमारे साथ विश्लेषण करना है, अंत में हम जानेंगे कि इनमें से कितनी बात सच है, कितनी आपकी झूठ है। तो देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना शुरू कर दिया है। गत 25 जून को ग्रुप सी के सीटी का संशोधित परिणाम घोषित कर दिया गया। यानी सामाजिक आर्थिक मानदंड के बगैर सीटी के प्राप्त अंकों के आधार पर यह रिजल्ट घोषित किया गया। अब हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बचे हुए लगभग 20,000 पदों को पुनर्विज्ञापित किया जा रहा है। यह विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। आयोग इन पुनर्विज्ञापित पदों के लिए सीटी के संशोधित रिजल्ट के अनुसार आवेदन करने के लिए कहेगा। क्योंकि समय कम है तो भर्तियां पूरी करनी है। आयोग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दैनिक सवेरा ने पहले ही यह लिखा था कि आयोग और सरकार को पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के फैसले को मानकर ही क्या है, भर्ती पूरी करनी चाहिए। अलग से रिव्यू पिटीशन जो है वो नहीं डालना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये राय नहीं मानी और सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और वहां से उनको हार मिली। अब इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो उसके बाद ये पढ़ते हैं कि घोषित रिजल्ट को बचाने के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंचने लगे हैं चयनित उम्मीदवार। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ग्रुप सी की जो अपडेट है उसको पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि जब हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी थी, तब आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य कंवलजीत सिंह सैनी ने ग्रुप सी के लगभग 10,450 पदों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर रिजल्ट घोषित कर दिया था, जिनमें फायर ऑपरेटर के लगभग 800 पदों का रिजल्ट होल्ड कर दिया था। आयोग ने इसी ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित कर दिया था। इस तरह लगभग 36 ग्रुपों से संबंधित पदों का पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे और उसके बाद नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है, इसलिए ये भर्तियां अब बिना देरी के हो सकती है। जिन पदों का रिजल्ट घोषित हो चुका है उन पदों के लिए फिलहाल यूं का यूं रखा जाएगा, मगर उसके लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जानकारी दी जाएगी कि पहले से घोषित रिजल्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल भाई साथियों, जैसा कि आप समझ रहे हो कि यहाँ ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इनका बोलने का क्या मकसद है कि जो हमारे 20 ग्रुप हैं, कि जो हम यदि 20 ग्रुपों की यदि हम बात करते हैं, तो जो हमारे 20 ग्रुप हैं, ठीक है, उनको ये जिनका रिजल्ट निकल चुका है उनको ये पुनर्विज्ञापित नहीं करेंगे, यानी उनको री एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए रीजन है कि जो आयोग है, ठीक है, आयोग बच्चों को थर्ड पार्टी बनाकर बच्चों को बोल रहा है कि आप थर्ड पार्टी बनकर इस पर क्या कर दो, रिव्यू पिटीशन कर दो। ठीक है, रिव्यू पिटीशन आप इस पे कर दो। ठीक है, और आयोग अपनी तरफ से भी क्या है, इस पर एक रिव्यू पिटीशन इसके ऊपर जो है लगा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको फिलहाल होल्ड रखा गया है। तो लेकिन मैं ये 20 ग्रुप वाले साथियों को एक रेड पेन से लिखना चाहूंगा कि साथियों, किताबों को जरूर उठा लो। कहीं ना कहीं ये किताब जो है कभी धोखा नहीं देती, अपनी किताबों को जरूर उठा लो। यदि सरकार बचा लेती है
तो फिर आपके हाथ में नौकरी है ही। यदि सरकार बचा नहीं पाती है, रिव्यू में भी यही डिसीजन आता है कि नहीं आप इनका एग्जाम लो, तो आपका एग्जाम, और मैं आपको बता देता हूं 99% आपका एग्जाम दोबारा होगा। तो इसलिए साथियों आप अपनी जो तैयारी है वो जोरों शोरों से करना जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। उस तैयारी को क्या कर दो, जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, बिना ये बाट देखे कि 20 ग्रुपों पर क्या होगा। ये विश्लेषण है उस न्यूज का। यदि आप हमारे साथ, आपने डायरेक्ट न्यूज पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर विश्लेषण हम बता रहे हैं कि होगा क्या। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं साथियों, इस बात को न भूलें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी पर। जूम करके दिखाते हैं आपको टीजीटी वाले साथी, एक बार अच्छे से देख ले। टीजीटी पदों का रिजल्ट फिलहाल नहीं। टीजीटी पदों का रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंडों अंकों के रहित और अंकों सहित तैयार है, मगर फिलहाल यह रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा। टीजीटी भर्ती से संबंधित 2 अन्य विषयों पर भी हाईकोर्ट में केस दायर है। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य कंवलजीत सैनी ने ग्रुप डी के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया था। इसमें भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है, इसलिए ग्रुप डी के बचे हुए पदों और रिक्त रह गए पदों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा, मगर फिलहाल नहीं। सबसे पहले ग्रुप सी के बचे पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने का काम चल रहा है। यदि साथियों ऐसा होता है तो ये सोने पर सुहागा होगा। ये जो ग्रुप डी की विश्लेषण हम कर लेते हैं कि जो न्यूज आई है साथियों, उसी न्यूज को हम ग्रुप डी के साथ, ग्रुप डी के रिजल्ट के साथ हमारा चौथा पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। मैं ये बोलता हूं कि ग्रुप डी के बारे में जो प्रिंट मीडिया पर छपा है, ग्रुप डी में प्रिंट मीडिया पे ये चीज छपाई गई है कि जो आपका रिजल्ट है वो तैयार है, रिजल्ट तैयार है, लेकिन अभी नहीं आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा ग्रुप डी का रिजल्ट। और आपका जो रिजल्ट है, पहले ग्रुप सी की भर्ती को पूरा किया जाएगा। सी की भर्ती को क्या है, पहले पूरा किया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ रिजल्ट है आपका, वो आपका निकाला जाएगा। रिजल्ट क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक है, ये अपडेट है। यदि ऐसा भी हो सकता है तो ये मैं कह सकता हूं सोने पे सुहागा है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो लेट हो जाएगा, सोने पर सुहागा कैसे? लेट बेशक हो जाए भाई, लेकिन इसमें बहुत से बच्चों का भला होने वाला है, क्योंकि ये लगाओ आप कि 56 और 57 में मिलाकर और टीजीटी में मिलाकर कुल 20,000 बच्चा है। ठीक है, लगभग 20,000 अप्रोक्सीमेट बताया है मैंने, ये अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देता हूँ। 20,000 बच्चा है, और इस 20,000 में से कम मैं ये बोलता हूँ कि 4 से 5,000 बच्चा क्या है, ग्रुप डी में भी सेम टू सेम लगा हुआ है। ग्रुप डी में भी लगा हुआ है, जो ग्रुप डी में भी क्या है, टॉपर है, और वो यहाँ भी सिलेक्शन लेंगे। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5,000 5-6,000 यहाँ से, और जो पोस्ट है वो अब जैसे लगभग ये लगाओ आप जो 11,000 में से लगभग 8,000 ने अप्रोक्सीमेटली क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, ज्वाइन किया है। तो इसमें से यदि 4,000 भी और कम हो गए तो 4,000 पोस्ट ये खाली हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब मैं मामला समझा देता हूं आपको थोड़ा सा ऊपर करके कि मामला क्या बन रहा है। मामला ये बन रहा है 2660 पोस्ट आपकी हैं, 3,000 लगभग खाली रह गई, 4,000 आपकी ये लगभग खाली हो जाएंगी, और 8,000 के आसपास, 8 से 10,000 के आसपास सरकार क्या है, वैकेंसियां और नई वैकेंसी लेके आ रही है। ठीक है, अब टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी, ये 0 6 6 8 4 12 12 और 5 कितने, 17 17,660 पदों पर क्या है, रिजल्ट आ सकता है फिर बाद में। और यदि ऐसा होता है 17,660 पदों पर यदि रिजल्ट आता है, तो आप कम से कम ये लगा के चलो, आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ है, इसमें आपकी 5 से 6 अंकों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 5 से 6 अंकों की क्या हो जाएगी, इसके अंदर कमी हो जाएगी। और जो कट ऑफ आपकी, यदि मैं जनरल की बात करता हूं, 77.71 के आसपास गई हुई है, तो इसमें लगभग आपका जो जिसके 71-72 नंबर होंगे उसका भी क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। और जो SC वगैरह कैटेगरिया में इसी प्रकार कोरस्पॉन्डिंग जो है कट ऑफ आप कम कर कर देख सकते हो, क्योंकि यदि इस तरीके से सरकार चलती है तो इतनी भर्तियां और कर सकती है सरकार ग्रुप डी के अंदर। तो ये ग्रुप डी का विश्लेषण है साथियों, सिर्फ अखबार पढ़ना मकसद नहीं है, आपको अच्छे से समझाना ही हमारा मकसद है, ठीक है। और आप ये देख लीजिए कि ये एक चीज और देख ले, ग्रुप सी और डी के कुछ और पदों का आग्रह आयोग को भेजा जा सकता है। जो मैंने आपको लगभग 8,000 प्लस वैकेंसियां बताई है ना, वो इसी बेस पर मैंने आपको बताई है। ये पैराग्राफ का भी मैंने विश्लेषण कर लिया है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस वालों की, क्योंकि वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। हरियाणा पुलिस की कि पुलिस सिपाही के 6,000 पदों की भी भर्ती होनी है। आयोग ने पुलिस सिपाही भर्ती के पुरुष के 5,000, महिला के 1,000 के लिए पहले से जो विज्ञापन दे दिया था और उसके आवेदन मांग लिए थे, लेकिन अब दोबारा से प्रक्रिया हुई है और दोबारा से आवेदन मांग सकता है, लेकिन इसी पर फैसला नहीं हुआ। तो मैं पुलिस भर्ती पर ये यहीं पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि दोबारा फार्म इस पर 100% भरे जाएंगे। दोबारा फॉर्म आपके क्या होंगे, 100% दोबारा होंगे। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आपका फार्म दोबारा भरा जाएगा और 100% जो है आपका फार्म दोबारा से फिल किया जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं बात आपको हरियाणा पुलिस की भी समझ में आ गई होगी। अब थोड़े से ये पढ़ लेते हैं कि घोषित रिजल्ट को बताने के लिए, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रिव्यू पिटीशन लगेगी, इसके लिए हर चीज आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो साथियों हमने हर चीज को आपको एक्सप्लेन करने का बता दिया है कि आयोग ने ग्रुप सी भर्तियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी कब तक होगी, तो कब तक फार्म की यदि आप है, जैसा कि प्रिंट मीडिया के हिसाब से इन्होंने बोला कि कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी क्या हो सकता है, जारी। ठीक है, कभी भी जारी हो सकता है पोर्टल आपका फार्म भरने के लिए। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यदि हमें लगे तो हमें क्या है, जो हमारी जानकारी के अनुसार क्या है भाई, हमें तो जो इनपुट मिली थी वो ग्रुप डी के लिए भी ये मिली थी कि लगभग 72 आवर्स में रिजल्ट आ जाए। लेकिन जो आज प्रिंट मीडिया में छपा है कि 72 आवर में नहीं, फिलहाल नहीं आएगा, पहले ग्रुप सी भरी जाएगी फिर डी। तो उस हिसाब से मैंने ग्रुप डी को समझाया, उसमें सभी का भला है। यदि ऐसा सरकार कर देती है तो उसी में सबका क्या है, भला है, यदि सरकार ऐसा करती है तो। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आपका पोर्टल ओपन है, आपका 2-4 दिन में पोर्टल ओपन हो जाएगा और पोर्टल के लिए फिर आपको 14 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के, प्लस 7 दिन फिर क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, 7 दिन एक्सटेंड किया जाएगा। और उसके बाद जो आपके जो एग्जाम हैं वो आपके कब हो सकते हैं, अगस्त में आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। ठीक है, अगस्त में और सितंबर में आपका क्या है, सितंबर में फटाफट क्या करके काम, क्योंकि सरकार के पास टाइम नहीं है, तो आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और सारे रिजल्ट धड़ाधड़ निकालने का सरकार काम करेगी। और इसमें कुछ वैकेंसियां बढ़ भी सकती है, वैकेंसी क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। ऐसा भी कुछ अपडेट हमें इसमें सुनने को देखने को लगातार मिल रहा है। तो ये सारी अपडेट थी जो आपको देनी थी, चाहे ग्रुप सी भर्ती की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे 20 ग्रुपों की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, सबको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और जो लाइक नहीं कर सकता वो शेयर करे, शेयर नहीं कर सकता जो दोनों कर सकता है वो एपिक एजू का रियल लवर है, उसका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जो चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया गया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हरियाणा, जय भारत।